न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है वृद्धावस्था। प्रेज द लॉर्ड। सो भजन संहिता उसके 71 अध्याय 18वां वचन में लिखा है, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल सफेद हो जाएं, हे परमेश्वर, तब भी मुझे ना छोड़ना, जब तक कि मैं इस पीढ़ी को तेरा सामर्थ और आने वाले लोगों को तेरी शक्ति ना सुना दूं। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि सबसे आसान मानसिकताओं में से, यानी कि सबसे आसान जो माइंड सेट होते हैं उस उन मानसिकताओं में से एक जिसमें आप खुद को फंसा कर रख सकते हैं, और वह है कि जब आप अपने पिछली उपलब्धियों को, यानी कि पिछले अचीवमेंट्स को आप हमेशा याद करते रहें और उन अचीवमेंट्स के अंदर आप बने रहें, और जिसकी वजह से आप आपके आने वाली बड़ी सफलता को आप रोक सकें। प्रेज द लॉर्ड। सो सरल शब्दों में कि आप अपने पिछले अचीवमेंट्स को, आपकी पास्ट अचीवमेंट्स को, यानी कि पिछले जो अतीत के जो अचीवमेंट्स हैं उनको आप आने वाली जो फ्यूचर में जो आपकी बड़ी सफलताएं, बड़ी सक्सेस है, बड़े काम है जो परमेश्वर के, उनके लिए आप उनको बाधा बना के रख सकते हो। माय गॉड, समथिंग वेरी डीप। सो जब आप बाइबल के वचनों को देखते हो, वहां पे लिखा है, जब आप पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि दाऊद ने ऑलरेडी उसकी लाइफ में खुद को एक महान नेता घोषित किया। उसने विश्वास से भरा जीवन जिया और उसने निडर योद्धा अपने आप को साबित किया। उसने 20 साल की उम्र में उसने गोलियत को मारा और अपने लोगों को, अपने देश को उसने आजाद किया, उन्हें छुड़ाया। और उसने इतनी बड़े अचीवमेंट्स को और इतने सारी उसने प्रशंसाओं को अपनी लाइफ में देखा, और उनकी उसके पास बहुत बड़ी लिस्ट होगी। फिर भी वह अपने पास्ट की जो उसके अचीवमेंट्स थे, उनकी सफलताओं पे वो टिका नहीं रहा, उसमें वो खोया नहीं रहा। और अगर वो वैसा करता तो वो आने वाले परमेश्वर की योजनाओं को जो उसकी लाइफ में थी उनको वो मिस कर देता। प्रेज द लॉर्ड। सो इस वचन में जो परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे हम दाऊद को उस अवस्था में देखते हैं जहाँ पे वो बूढ़ा हो चुका है और उसके बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन फिर भी वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, तू मुझे ऐसा सामर्थ दे कि तू मुझे इस्तेमाल कर कि मैं इस जनरेशन को और आने वाली पीढ़ी को मैं तेरी शक्ति का मैं उन्हें प्रमाण दे सकूं, यानी कि मैं तेरी महानता मैं उनको बताऊं, और तेरी शक्ति को उनको मैं दर्शाऊं। माय गॉड, हालेलुया। आज भारत में अगर हम देखें कि एक आदमी अगर 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, फिर वो बोलते हैं, हाँ अब तो मैं किसी लायक नहीं रहा, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मैं थक गया हूँ, अब मैंने बहुत कुछ कर लिया। नहीं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप आपके मैक्सिमम पे हो, यानी कि आपकी लाइफ में किसी भी एज पे हो, किसी भी स्थिति में हो, परमेश्वर आपको उसके आगे इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी हैं? परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आपकी लास्ट ब्रेथ तक या फिर आपके रैप्चर होने तक वो आपको इस्तेमाल करता रहे। बट क्या आप रेडी हैं? क्या आप उस मानसिकता को आज बदल रहे हैं उसके इस वचन के द्वारा कि मैं बूढ़ा हो जाऊं या मेरे बाल भी सफेद हो जाएं, तब भी तू मुझे ना छोड़ना प्रभु, तब भी तू मुझे इस्तेमाल करना कि मैं इस जनरेशन को और तेरी आगे आने वाली जनरेशन को मैं उनको तेरी बातों को बता सकूं, उनको मैं तेरे महान कामों को बता सकूं, उनको मैं तुझ में तैयार कर सकूं, ताकि वो इस लीग को, इस गुड न्यूज को वो आगे लेके जाएं, यीशु के गॉस्पेल को वो आगे बढ़ाएं, वो जहां पे भी जाएं तेरे नाम की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं अपनी सभी पिछली उपलब्धियों को पार करूंगा, यानी कि मैं अपने सभी पिछले अचीवमेंट्स को पार करूंगा। मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर ने मेरे लिए इतनी महान योजना बनाई है जो मेरी कल्पना से भी परे है। यीशु के सामर्थी नाम में, आमेन। सो गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।